हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, बुक बाय रोल्फ डोबेली, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब को रॉबर्ट डोबेली लिखी है और ये मानव मन की सोचने की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी सोच को अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण कैसे बना सकते हैं, जिससे हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें और मानसिक भ्रम से बच सकें। डोबेली ने इस किताब में उन मानसिक गलतियों और पूर्वाग्रहों का विस्तार से उल्लेख किया है जिनसे हम अक्सर अनजाने में गिर जाते हैं और जो हमारी सोच को भ्रामक बना देती हैं। पुस्तक में ऐसे 99 मानसिक मॉडल और सामान्य सोच की गलतियां बताई गई हैं जो लोगों के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये किताब न केवल हमारे मानसिक प्रक्रिया को समझने का अवसर देती है, बल्कि ये हमें अपने निर्णयों को अधिक सोच समझकर लेने की प्रेरणा भी देती है। रोल्फ डोबेली का मानना है कि हमारी सोच में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां और विघ्न होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। जब तक हम इन गलतियों को समझते नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का मुख्य उद्देश्य इन मानसिक जालों को पहचानना और उनसे बाहर निकलने के तरीके ढूंढना है। किताब के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि चाहे हम कितने भी होशियार क्यों न हों, हमारी सोच पर अक्सर ये मानसिक मॉडल हावी हो जाते हैं जो हमें असल सच्चाई से दूर ले जाते हैं। डोबेली ने इन्हें समझने और नियंत्रित करने के तरीके भी बताए हैं ताकि हम अधिक प्रभावी ढंग से सोच सकें और बेहतर निर्णय ले सकें। इस किताब को पढ़ने के बाद हम न केवल अपनी सोच की स्पष्टता बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये हमें अपनी कमजोरियों और मानसिक जालों को पहचानने का अवसर भी देती है, जिससे हम सही दिशा में सोच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, कन्फर्मेशन बायस, सत्यापन पक्षपाती दृष्टिकोण। सत्यापन पक्षपाती दृष्टिकोण वो मानसिक गलती है जिसमें लोग अपनी पहले से बनी हुई मान्यताओं और विचारों को सही साबित करने के लिए केवल उन्हीं जानकारी और साक्ष्यों पर ध्यान देते हैं जो उनकी राय से मेल खाते हैं। इस मानसिकता के कारण व्यक्ति नए दृष्टिकोण और विरोधी विचारों को नज़रअंदाज कर देता है। डोबेली के अनुसार यह पक्षपाती दृष्टिकोण हमारे सोचने की क्षमता को बहुत सीमित कर देता है और हमारे निर्णयों में गलतियां पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि हम अपने विश्वासों को बचाने के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को चुनते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, तो वो केवल उन खबरों और घटनाओं पर ध्यान देगा जो इस विचार को सही ठहराती हैं और उन घटनाओं को नज़रअंदाज करेगा जो इसके विपरीत हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने निर्णयों में पूरी तरह से गलत दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें केवल वही जानकारी मिल रही है जो हमारी सोच को पुष्टि करती है। डोबेली का मानना है कि इस मानसिक जाल से बचने के लिए हमें खुद को चुनौती देना होगा और हमेशा अपने विश्वासों की जांच करनी होगी। हमें उन विचारों को भी खुले दिमाग से सुनना चाहिए जो हमारे विचारों से भिन्न हैं। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है कि हम खुद को आलोचनात्मक रूप से देखें और उन विचारों पर सवाल उठाएं जिनसे हमें पहले से ही सहमति है। यदि हम इस मानसिक गलती से बचते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक सटीकता और स्पष्टता पा सकते हैं। इस प्रकार सत्यापन पक्षपाती दृष्टिकोण से बचने के लिए हमें खुद को और अपने विचारों को लगातार चुनौती देना चाहिए ताकि हम सही दिशा में सोच सकें और निर्णय ले सकें। पॉइंट 2, एंकरिंग बायस, लंगर पक्षपाती दृष्टिकोण। लंगर पक्षपाती दृष्टिकोण वो मानसिक गलती है जिसमें हम किसी शुरुआती जानकारी या संख्या को अत्यधिक महत्व देते हैं जो हमारे सब्सिक्वेंट निर्णयों को प्रभावित करती है। इस मानसिक गलती का सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं और उस पर आधारित अपनी सारी राय और सोच बनाते हैं, चाहे वो जानकारी सही हो या गलत। शुरुआती जानकारी का प्रभाव हमारे निर्णयों पर बहुत गहरा पड़ता है। डोबेली के अनुसार ये मानसिक जाल हमें सही निर्णय लेने से रोकता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लंगर हो जाते हैं और उस पर आधारित हर चीज़ को देखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं और पहली बार सुनते हैं कि उसकी कीमत 50,000 रुपये है, तो जब हमें वही कार 45,000 रुपये में मिलती है तो हम इसे एक अच्छा सौदा मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि कार की असल कीमत उससे भी कम हो। इस लंगर प्रभाव के कारण हम इस जानकारी के आधार पर एक निर्णय लेते हैं जो पूरी तरह से गलत हो सकता है। लेखक का कहना है कि इस मानसिक जाल से बचने के लिए हमें इस शुरुआती जानकारी से अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए और हर निर्णय को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी शुरुआती जानकारी के आधार पर हमारी सोच और निर्णय सीमित हो सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को नया तरीके से सोचते हैं और विश्लेषण करते हैं तो हम अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट और सही बना सकते हैं। इसलिए लंगर पक्षपाती दृष्टिकोण से बचने के लिए हमें अपनी सोच को सख्ती से स्वतंत्र बनाए रखना चाहिए ताकि किसी एक आंकड़े या जानकारी का प्रभाव हमारे पूरे निर्णय को प्रभावित न करे।
हमें अपने निर्णयों को तटस्थ रूप से और पूरी जानकारी के आधार पर लेना चाहिए, न कि केवल पहली जानकारी पर निर्भर होकर। पॉइंट 3, कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण। पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण एक मानसिक त्रुटि है जिसमें हम केवल उन तथ्यों या विचारों को स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी राय या विश्वास को समर्थन देते हैं, और हम उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे विश्वासों के खिलाफ होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो हमारे विचारों के साथ मेल खाती हैं, जबकि हमारे पास अन्य जानकारी भी हो सकती है जो उन विचारों के खिलाफ हो सकती है। ये मानसिक गलती हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकती है क्योंकि हम अपनी सोच को अधिक संकीर्ण बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का ये विश्वास है कि शाकाहार सेहत के लिए सबसे अच्छा है, तो वह केवल उन्हीं अनुसंधानों या आंकड़ों को स्वीकार करेगा जो शाकाहारी आहार के लाभ को बताते हैं, जबकि वह मांसाहारी आहार के लाभ के बारे में किसी भी जानकारी को नज़रअंदाज कर देगा। इस तरह से उनका मानसिक दृष्टिकोण केवल उन्हीं तथ्यों तक सीमित हो जाता है जो उनके विश्वास को पुष्ट करते हैं। पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण से बचने के लिए लेखक का सुझाव है कि हमें हमेशा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारे विचारों के खिलाफ कोई प्रमाण मौजूद है। हमें अपनी राय को फैलाने और सुधारने के लिए खुले विचार रखने चाहिए ताकि हम अपने निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रख सकें। उदाहरण के तौर पर, किसी विशेष विषय पर चर्चा करते वक्त हमें उन विचारों को भी सुनना चाहिए जो हमारे विश्वासों के खिलाफ होते हैं, ताकि हम अधिक समग्र और विचारशील दृष्टिकोण से निर्णय ले सकें। लेखक का कहना है कि इस मानसिक गलती से बचने के लिए हमें अपनी सोच को लचीला और खुला रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कभी-कभी हमारे विश्वास गलत हो सकते हैं और सही निर्णय लेने के लिए हमें उन तथ्यों को भी स्वीकार करना होगा जो हमारे विश्वासों के विपरीत हों। इस प्रकार पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण से बचने के लिए हमें अपने दिमाग को और अधिक विविध विचारों से परिचित करना चाहिए ताकि हम हमेशा सही निर्णय ले सकें। हमें अपनी सोच को लगातार चुनौती देनी चाहिए और हर बात को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पॉइंट 4, एंकरिंग बायस, एंकरिंग पक्षपाती दृष्टिकोण। एंकरिंग पक्षपाती दृष्टिकोण एक मानसिक त्रुटि है जिसमें हम किसी विशेष जानकारी, तथ्य या मानक को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसी के आधार पर सभी अन्य निर्णयों या विचारों को प्रभावित करते हैं। ये तब होता है जब हम किसी जानकारी को एंकर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और फिर अन्य सभी सूचनाओं को उसी एंकर के अनुसार तौलते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं क्योंकि हम किसी अन्य दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक कार खरीदने जा रहे हैं और विक्रेता ने पहले कार की कीमत को 10 लाख रुपए बताया है। अब अगर विक्रेता बाद में 8 लाख रुपए की कीमत बताता है तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा सौदा है, भले ही 8 लाख रुपए की कीमत बाजार में कार की वास्तविक कीमत से अधिक हो। यहाँ 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत ने आपके निर्णय को प्रभावित किया और आपने उस एंकर के आधार पर निर्णय लिया। एंकरिंग बायस से बचने के लिए लेखक का सुझाव है कि हमें अपनी सोच को लचीलापन देना चाहिए और किसी एक एंकर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और एक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापक संदर्भ में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कार खरीदते समय हमें उस कार के मूल्य का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और अन्य विक्रेताओं या स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हमेशा खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं इस निर्णय को किसी और एंकर या प्रभाव से प्रभावित हो रहा हूँ। अगर हम ये पहचान सकें कि हमारा निर्णय किसी एक विशेष एंकर से प्रभावित हो रहा है, तो हम इसे चुनौती दे सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एंकरिंग बायस से बचने के लिए हमें जानकारी और संदर्भ में विविधता लानी चाहिए ताकि हम किसी एक संदर्भ पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। यही हमें बेहतर निर्णय लेने और हमारी सोच को और अधिक तर्कसंगत बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार एंकरिंग बायस से बचने के लिए हमें अपनी सोच को सशक्त और विविध बनाना चाहिए और हर चीज़ को संदर्भ के हिसाब से तौलना चाहिए। पॉइंट 5, कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण। पुष्टिकरण पक्षपाती दृष्टिकोण एक मानसिक त्रुटि है जिसमें हम अपनी पहले से स्थापित मान्यताओं या विचारों की पुष्टि करने के लिए केवल उन्हीं सूचनाओं या तथ्यों को महत्व देते हैं जो हमारी सोच के अनुरूप होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम उन जानकारी को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारी सोच के विपरीत हो सकती हैं और इस तरह हम अपने दृष्टिकोण को संकुचित और पक्षपाती बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये मानता है कि किसी खास प्रकार का आहार सेहत के लिए अच्छा है। अब वो व्यक्ति केवल उन्हीं रिसर्च या लेखों को पढ़ेगा जो इस आहार को लाभकारी बताते हैं और अन्य शोधों या विशेषज्ञों की राय को नज़रअंदाज करेगा जो इसके विपरीत हो सकते हैं। इस प्रकार वो अपने विचारों का समर्थन करने के लिए केवल पुष्टि करने वाली जानकारी को चुनेगा।
पुष्टिकरण बायस से बचने के लिए लेखक का सुझाव है कि हमें हमेशा खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं केवल उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो मेरी सोच के अनुरूप हैं। हमें अपनी सोच को चुनौती देने वाली जानकारी को भी समान रूप से महत्व देना चाहिए और उन विचारों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे पूर्व निर्धारित मान्यताओं के खिलाफ हो सकते हैं। इस मानसिक त्रुटि से बचने के लिए लेखक ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी सोच में विविधता और खुलापन लाना चाहिए। हमें उन विचारों और दृष्टिकोणों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी मौजूदा मान्यताओं के खिलाफ हों। अगर हम इस तरह की मानसिकता विकसित करते हैं तो हम किसी स्थिति को अधिक तर्कसंगत और व्यापक दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि हम अपने विचारों का पुनः मूल्यांकन करें। जब हम किसी मुद्दे पर अपनी सोच का मूल्यांकन करते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ पुष्टिकरण बायस से प्रभावित हो रहे हैं या हम पूरी जानकारी और तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। पुष्टिकरण बायस से बचने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि हम अपने निर्णयों और विचारों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जांचें। अगर हम इस मानसिक त्रुटि से बचने में सफल होते हैं तो हम अपनी सोच को और अधिक तर्कसंगत बना सकते हैं और अपनी निर्णय क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट 6 एंकरिंग बायस लंगर प्रभाव। लंगर प्रभाव एक मानसिक त्रुटि है जिसमें हम किसी प्रारंभिक जानकारी या संदर्भ को इतना अधिक महत्व देते हैं कि वो हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है, चाहे वो जानकारी या संदर्भ कितना भी अप्रासंगिक क्यों ना हो। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है और पहले जो कार आपने देखी उसका मूल्य 10 लाख रुपए था। फिर आप एक ऐसी कार देखते हैं जो उसी प्रकार की है लेकिन उसका मूल्य 7 लाख रुपए है। आपको ये कार सस्ती लगने लगती है, भले ही इसका मूल्य अभी भी आपके बजट से बाहर हो, क्योंकि आपने पहले 10 लाख रुपए वाली कार देखी थी। यहाँ पर 10 लाख रुपए का मूल्य एक लंगर के रूप में कार्य करता है जो आपके निर्णय को प्रभावित करता है। यह मानसिक त्रुटि तब होती है जब हम पहली जानकारी को संदर्भ बिंदु मान लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी सोच और निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं। लेखक का कहना है कि इस लंगर प्रभाव से बचने के लिए हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि पहली जानकारी हमेशा पूरी या सही नहीं हो सकती है। इस स्थिति में हमें उस जानकारी को और अधिक सोच समझकर और अन्य स्रोतों से जांचने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अगर हम कार खरीदने जा रहे हैं तो हमें अन्य कारों की कीमतों, उनके फीचर्स और गुणवत्ता के बारे में भी विचार करना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि हम केवल पहले मिले मूल्य या जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। एक और उदाहरण समझने के लिए ये हो सकता है कि जब हम किसी वस्तु की कीमत को देखकर उसकी तुलना अन्य वस्तुओं से करते हैं तो उस पहले देखी गई कीमत को हमारे लंगर के रूप में देखा जाता है। यदि हम पहले उच्च कीमत वाले उत्पाद को देखें और फिर एक सस्ता उत्पाद देखें तो हम उसे अपने आप में एक अच्छा सौदा मानने लगते हैं, भले ही सस्ते उत्पाद की गुणवत्ता उस मूल्य के हिसाब से ठीक नहीं हो। इस मानसिक प्रभाव से बचने के लिए लेखक ने ये सुझाव दिया है कि हम निर्णय लेते समय पहले से तय किए गए संदर्भ बिंदु के प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम किसी भी अन्य संदर्भ से इस मूल्य का मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं, ताकि लंगर प्रभाव का असर हमारे निर्णयों पर न पड़े। लंगर प्रभाव को समझकर हम अपने निर्णयों को और अधिक तर्कसंगत बना सकते हैं और सटीक जानकारी का उपयोग करके अधिक सही निर्णय ले सकते हैं। पॉइंट 7 अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक उपलब्धता मानसिकता। उपलब्धता मानसिकता एक प्रकार की मानसिक त्रुटि है जिसमें हम किसी घटना या समस्या के बारे में अपनी धारणा और निर्णय इस आधार पर बनाते हैं कि वो घटना कितनी बार हमारे दिमाग में आई है या कितनी बार हमने उसे सुना है। जब हम किसी घटना या जानकारी के बारे में अधिक सुनते हैं या देखते हैं तो हमें लगता है कि वो घटना सामान्य है या ज़्यादा संभावना के साथ होने वाली है, भले ही इसका वास्तविक प्रमाण न हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपने हाल ही में समाचारों में कई बार विमान दुर्घटनाओं के बारे में सुना हो तो आपको ये सोचने का प्रवृत्त हो सकता है कि विमान यात्रा करना खतरनाक है। हालांकि वास्तविकता ये है कि विमान यात्रा स्टैटिस्टिकली सांख्यिकीय रूप से बहुत सुरक्षित है। फिर भी क्योंकि आपने दुर्घटनाओं के बारे में बहुत सुना है, ये जानकारी आपके दिमाग में उपलब्ध है और आपकी धारणा को प्रभावित करती है। उपलब्धता मानसिकता का मुख्य कारण ये है कि हमारे दिमाग में किसी घटना या जानकारी की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, हम उसे उतनी ही अधिक सामान्य और संभावित मानने लगते हैं। लेखक का कहना है कि इस मानसिकता से बचने के लिए हमें अधिक सटीक जानकारी और सांख्यिकीय डेटा पर आधारित निर्णय लेने चाहिए। इस प्रकार अगर हमें किसी जोखिम या घटना के बारे में निर्णय लेना हो तो हमें अपनी मानसिकता को तथ्यों और साक्ष्य पर आधारित रखना चाहिए, न कि सिर्फ उस घटना की आवृत्ति पर जिसे हम अक्सर देखते या सुनते हैं। इस मानसिकता को समझने के लिए एक और उदाहरण लिया जा सकता है। अगर आपने कई बार किसी व्यक्ति को ये कहते सुना हो कि जब मैं परीक्षा के पास होता हूँ तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता हूँ, तो आप ये मान सकते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेगा, भले ही ये सिर्फ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही हुआ हो।
यह केवल उपलब्धता मानसिकता का प्रभाव होता है, क्योंकि ये व्यक्ति केवल अपनी अच्छी प्रदर्शन की घटनाओं को याद करता है और वही उसे और दूसरों को बताता है। इस मानसिकता से बचने के लिए लेखक ने यह सलाह दी है कि हमें तथ्यों और प्रमाणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने निर्णयों को सीमित सूचना या व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें गलत निष्कर्षों तक ले जा सकता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सोच समझकर कार्रवाई करनी चाहिए। उपलब्धता मानसिकता से बचने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि केवल इसलिए कि कुछ घटनाएं हमारे दिमाग में मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे सामान्य हैं या हमारे निर्णयों पर भारी प्रभाव डालने वाली हैं। तथ्यों और साक्ष्य का आधार बनाकर हम अपनी सोच को सटीक और तर्कसंगत बना सकते हैं। पॉइंट 8 कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कन्फर्मेशन बायस एक मानसिक त्रुटि है जिसमें हम ऐसी जानकारी की खोज करते हैं या उसे प्राथमिकता देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों और विचारों के पक्ष में हो। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को पहले से मानते हैं तो हम बिना किसी आलोचनात्मक सोच के सिर्फ वही जानकारी तलाशते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करती है और बाकी जानकारी को नज़रअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास है कि वे एक निश्चित धर्म के प्रति पक्षपाती हैं, तो वो अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए केवल वही जानकारी जुटाएगा जो उस धर्म को सकारात्मक दिखाए। वे नकारात्मक जानकारी को नज़रअंदाज करेंगे, जिससे उनका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। यही पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पूर्व धारणा को सत्य साबित करने के लिए साक्ष्य चुनता है, जबकि अन्य साक्ष्य उसे दिखाई नहीं देते। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न निर्णयों, राजनीति और समाज के दृष्टिकोण में भी दिखाई देता है। जैसे अगर आप किसी पार्टी या नेता के समर्थक हैं, तो आप उनकी नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सिर्फ सकारात्मक बातें ही देखेंगे और आलोचनाओं को नकार देंगे। इस प्रकार आप अपने दृष्टिकोण को और अधिक संकीर्ण बना लेते हैं और एक तरफा निर्णय लेते हैं। लेखक ने इसे समझते हुए ये कहा है कि पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से बचने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को केवल उन्हीं तथ्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए जो हमें पहले से सही लगते हैं, बल्कि हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने और अन्य पहलुओं को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके प्रभाव से बचने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी सोच को साक्ष्य आधारित रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी विचारधारा को चुनौती दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपनी धारणाओं को सही साबित करने की कोशिश करें। अगर हम अपने दृष्टिकोण को केवल उन तथ्यों से जांचेंगे जो हमारे पक्ष में हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच में विविधता लाएं और विचारों को संतुलित तरीके से देखें। इस मानसिक त्रुटि से बचने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हर दृष्टिकोण में कुछ न कुछ कमियां और कमजोरियां होती हैं। हमें सिर्फ उन पहलुओं को नहीं देखना चाहिए जो हमें सही लगते हैं, बल्कि हमें पूरी जानकारी पर विचार करना चाहिए। इससे हम अपने निर्णयों को और अधिक सटीक और तर्कसंगत बना सकते हैं। पॉइंट 9 एंकरिंग बायस, एंकरिंग पूर्वाग्रह। एंकरिंग पूर्वाग्रह एंकरिंग बायस एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी प्रारंभिक जानकारी या शुरुआती मानक, जिसे एंकर कहा जाता है, को आधार बनाकर बाकी के फैसले लेते हैं। इस प्रक्रिया में हम उस शुरुआती जानकारी को अत्यधिक महत्व देते हैं, भले ही वो जानकारी संदिग्ध या अप्रासंगिक हो। इसे एंकर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये किसी निर्णय की दिशा को तय करने में भूमिका निभाता है और बाकी सभी विचार उस आधार पर स्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार खरीदने जाते हैं और विक्रेता आपको कार की कीमत 10 लाख रुपए बताता है, तो वो 10 लाख रुपए उस कार की एंकर कीमत बन जाती है। अब जब वो आपको कार 9 लाख रुपए में बेचता है, तो आप उसे अच्छा सौदा समझेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता पहले 10 लाख रुपए से जुड़ी रहती है। हालांकि 9 लाख रुपए अभी भी बहुत बड़ी राशि हो सकती है, लेकिन एंकरिंग पूर्वाग्रह के कारण आप इसे एक अच्छा सौदा मानेंगे। इस प्रकार के पूर्वाग्रह से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहली जानकारी हमेशा सही नहीं होती और हमें उस पर विचार करने से पहले पूरी जानकारी को जांचना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम शुरुआती मानकों या आंकड़ों को अत्यधिक महत्व न दें, क्योंकि वे हमारे निर्णयों पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में होते हैं, तो हमें अपनी सोच को खुला रखने और अन्य संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। लेखक ने यह भी बताया है कि एंकरिंग पूर्वाग्रह से बचने के लिए हमें शुरुआत में प्राप्त किसी भी जानकारी को सच के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस जानकारी के अलावा और भी कई अन्य तथ्य हो सकते हैं जो अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हों। इस मानसिक त्रुटि से बचने के लिए हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल प्रारंभिक जानकारी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम अपने फैसले में कई अलग अलग दृष्टिकोणों और आंकड़ों को शामिल करें।
इससे हमें अधिक तर्कसंगत और सटीक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सही दिशा में होते हैं। पॉइंट 10। द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विशेष स्थिति या घटना की संभावना का अनुमान उसके बारे में हमारे पास मौजूद जानकारी या उदाहरणों के आधार पर लगाते हैं। जब कोई घटना हमारे दिमाग में अधिक उपलब्ध होती है या हाल ही में हुई होती है, तो हम उसे सामान्यतः अधिक महत्वपूर्ण या संभावित मान लेते हैं, भले ही आंकड़े या तथ्य इसके विपरीत हों। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर समाचारों में सुनते हैं कि विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि विमान यात्रा असुरक्षित है। लेकिन वास्तविकता में विमान दुर्घटनाओं की दर बेहद कम है। यहाँ पर आप केवल अपनी उपलब्ध जानकारी, जो समाचारों के माध्यम से मिली, पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। आपकी सोच पर समाचारों में दुर्घटनाओं की अधिकता ने प्रभाव डाला और आपने उन्हें वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण समझा। इस मानसिक त्रुटि के कारण हम कई बार अपनी प्राथमिकताओं या निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। हम ये मानने की संभावना रखते हैं कि जो घटना हाल ही में घटित हुई हो या जो हमें आसानी से याद आ जाती हो, वही वास्तविकता का सही चित्र है। इससे बचने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि उपलब्धता ह्यूरिस्टिक हमारे निर्णय को विकृत कर सकती है और हमें किसी घटना या स्थिति का मूल्यांकन करने से पहले संपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो हमें अपने दिमाग में उपलब्ध जानकारी को नहीं, बल्कि सत्य और तर्कसंगत तथ्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि हमें अपने निर्णयों में व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं या तात्कालिक घटनाओं को न घुसने देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सोच में पूर्वाग्रह आ सकते हैं। हमें अधिक चौकस और विचारशील बनना चाहिए ताकि हम उन तथ्यों को शामिल कर सकें जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करें। निष्कर्ष। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पुस्तक रॉल्फ डोबेली द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली पुस्तक है जो हमारे निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करने वाली संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, कॉग्निटिव बायसेस पर गहरा प्रकाश डालती है। लेखक ने उन सामान्य गलतियों को प्रभावी ढंग से उजागर किया है जो लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और जो खराब निर्णयों का कारण बनती हैं। इस पुस्तक में 99 छोटे छोटे अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक अध्याय एक अलग संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह पर आधारित है। डोबेली न केवल इन पूर्वाग्रहों की पहचान करते हैं, बल्कि हमें इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में व्यवहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। पुस्तक में स्पष्ट और तार्किक सोच के महत्व को रेखांकित किया गया है और ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि इन पूर्वाग्रहों के बारे में जानकर हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चाहे वो आत्मविश्वास की अधिकता, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक या पुष्टि पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस हो, डोबेली प्रत्येक पूर्वाग्रह को स्पष्टता और सटीकता के साथ समझाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हम इनसे बचकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पुस्तक से एक प्रमुख शिक्षा ये है कि हमें स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच अपनानी चाहिए, जिसमें हम धारणाओं को सवाल करें, साक्ष्यों का मूल्यांकन करें और निर्णय लेने से पहले विकल्पों पर विचार करें। डोबेली पाठकों से अपील करते हैं कि वे अपने विचारों को धीमा करें और स्वचालित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें, जो अक्सर हमारे निर्णयों को धुंधला कर देती हैं। वे तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देते हैं, जिसमें तथ्यों, आंकड़ों और विश्लेषण पर निर्भर रहकर निर्णय लिया जाता है, बजाय कि तात्कालिक और अव्यावहारिक प्रतिक्रियाओं के। निष्कर्ष रूप में, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एक मूल्यवान संसाधन है उन सभी के लिए जो अपने निर्णय लेने के कौशल को सुधारना चाहते हैं और मानव व्यवहार को समझना चाहते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से अवगत होकर और उन्हें सक्रिय रूप से दूर करने का प्रयास करके हम अपने चुनावों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सोच समझकर जीने वाली जिंदगी जी सकते हैं। ये पुस्तक ये याद दिलाने के रूप में कार्य करती है कि स्पष्ट सोच केवल एक कला नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे प्रयास, आत्म जागरूकता और अभ्यास से सुधारा जा सकता है।